आज हम लोग देखेंगे कि जीरो का फैक्टोरियल 1 के बराबर क्यों होता है, फैक्टोरियल जीरो का 1 के बराबर क्यों होता है। आज का टॉपिक हमारा है कि आखिर जीरो का फैक्टोरियल 1 होता क्यों है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि 1 का फैक्टोरियल तो 1 होता है, बट जीरो का फैक्टोरियल 1 क्यों होता है और कैसे होता है। आज का क्लास में हम लोग यही देखेंगे, ध्यान देंगे। सबसे पहले हम लोग को ये बात देखना है कि जीरो का फैक्टोरियल 1 होता है तो क्यों होता है, व्हाई। वन क्यों होता है, जीरो का फैक्टोरियल 1 के बराबर क्यों होता है। तो सबसे पहले आप फैक्टोरियल के बारे में जानें। जैसे कि हम लोग जानते हैं, वी नो n की फैक्टोरियल जो होती है वो एक नेचुरल नंबर घटते क्रम में हम लोग यहाँ पे लिखते हैं n मल्टीप्लाई n माइनस 1 मल्टीप्लाई n माइनस 2 मल्टीप्लाई, ऐसे करते हुए हम लोग डॉट डॉट आगे बढ़ते हैं और तब तक गुना करते हैं जब तक कि 1 ना आ जाए। 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, ये होता है फैक्टोरियल। अगर अब कोई भी एग्जाम्पल हम लोग लेंगे, जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे ले लिए, जैसे यहाँ पे 2 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल तो 2 मल्टीप्लाई 1 लेते हैं। जैसे यहाँ पे 3 का फैक्टोरियल तो 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 होता है। कोई भी 4 का फैक्टोरियल यदि हम लेते हैं, यहाँ पे 1 2 और इसका नाम हम लोग दे देंगे 3। अगर हम लोग लेते हैं 4 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल अगर हम लोग लेते हैं तो लिखते हैं ना 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, और इसको मल्टीप्लाई करके हम लोग लिख सकते हैं, ये 2 होगा, यहाँ पे 6 के बराबर होगा। यहाँ पे 24 होगा। इसी तरह से हम लोग बढ़ते क्रम में 5 का फैक्टोरियल भी ले सकते हैं। 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, जितना का फैक्टोरियल निकालना है उसको घटते क्रम में तब तक मल्टीप्लाई करते रहेंगे जब तक कि 1 ना आ जाए। क्लियर है। तो यहाँ पे 5 का फैक्टोरियल 5 4 3 2 1, यहाँ पे आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 6 120 के बराबर हो गया। जितना भी इसी तरह से अब हम लोग देखेंगे, दुनिया में मात्र 2 ऐसा नंबर है जिसका फैक्टोरियल सेम होता है। पूरे वर्ल्ड में, पूरे नंबर सिस्टम में मात्र 2 ऐसी संख्या है जिसकी फैक्टोरियल सेम होती है। आज याद रखेंगे इसको। अगर हम लोग 1 की फैक्टोरियल ले तो ये भी 1 होती है, और हम लोग अगर 0 की फैक्टोरियल ले ये भी 1 के बराबर होती है। लेकिन ये बात हम लोग को आज दिखा देना है कि 0 का फैक्टोरियल 1 आखिर होता क्यों है। मेन टॉपिक हम लोग का ये है कि 0 का फैक्टोरियल 1 कैसे देखेंगे हैं। n गुने n माइनस 1 का फैक्टोरियल लगा के रोक सकते हैं। इस n को जब इस साइड लाएंगे, n फैक्टोरियल बाई n इक्वल टू n माइनस 1 का फैक्टोरियल। अब यहाँ पे इफ n का वैल्यू अगर 1 के बराबर हो जाए तो 1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू 1 माइनस 1 का फैक्टोरियल। 1 का फैक्टोरियल 1 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू 0 का फैक्टोरियल। ये कैंसिल हो जाएगा। 1 इक्वल टू 0 का फैक्टोरियल, या इसी को लिख देंगे 0 का फैक्टोरियल इक्वल टू 1। ये बात आपका क्लियर हो गया कि 0 का फैक्टोरियल 1 होता कैसे है।
ये बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन था कि 0 का फैक्टोरियल 1 तो होता है, लेकिन होता कैसे है, तो आप यहाँ से समझ सकते हैं। क्लियर है? ओके।